हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रक्स पार्क। आज अपन रिव्यू करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड की 1615 एच जो कि कंप्लीट रिव्यू करेंगे। जो कि केप चेसिस की गाड़ी है, उसका अपना रिव्यू करने जा रहे हैं। ये जो मॉडल है आपको स्लीपर केबिन और डे केबिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और यही जो अशोक लेलैंड की बात करें तो हमने इसी गाड़ी को BS4 से BS6 में कंटिन्यू किया है। जो कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस अशोक लेलैंड ने किए नहीं। बहुत ही इक्विपमेंट जो कि काफ़ी अच्छी ICV सेगमेंट के अंदर ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। जो कि काफ़ी अपने लोडिंग स्पेंस और बॉडी के लिए जानी जाती है और काफ़ी अच्छे माइलेज के लिए ये गाड़ी जानी जाती है। अशोक लेलैंड ने उसी को आगे कंटिन्यू किया है। पीछे का ओवरऑल लुक देखें तो कुछ इस तरह है, देखने को आप देख सकते हैं आसानी से। तो कंप्लीट एज का जो गाड़ी है आपको चेसिस के अंदर देखने को मिल जाएगी। पीछे का ओवरऑल लुक कुछ इस तरह है। तो फ्रंट की साइड से बात करें तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे सिंगल पीस आपको विंडशील्ड मिलने वाली है, जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंस मिरर के साथ मिलेगी। और साथ में आपको वाइपर मिलेंगे जो कि वाटर जेट्स के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में साइड में देखिए तो यहाँ बड़ी इंडिकेटर लाइट के नीचे आपको हेलोजन लैंप आपको देखने को मिल जाएगी। और बीच में जो ग्रिल्स है वो दिए हुए, जिसमें आपको अशोक लेलैंड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड से आप इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ भी जो नॉर्मल मेंटेनेंस है, कूलेंट टॉप है, वो सामने की साइड से कर सकते हैं। और सिंगल पीस आपको इसके अंदर बम्पर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी बम्पर है इसके अंदर दिया हुआ है, जिसके बीच में आपको टोइंग हुक भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। पिच कंप्लीट ओवरऑल लुक देखिए तो कुछ इस तरह है, जिसमें आपको प्रॉक्सिमिटी जो दिया है, मिरर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जो अमूमन देखें तो BS6 गाड़ियों में सभी में आपको देखने को मिल जाता है। साइड में देखें तो कुछ इस तरह का व्यू है, जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पे फुट स्टेप दिए हैं, जो कि एंटी स्किड आपको फुट स्टेप दे रखे हैं। वहीं फ्रंट के टायर की बात करें तो आपको 9.9 R20 के आपको इसके अंदर टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वहीं बात करें दोस्तों इसके फ्रंट एक्सल की, तो यहाँ पे फोर्स आई सेक्शन रिवर्स इलियो टाइप का यहाँ पे फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इसके फ्रंट सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आपको सेमी इलिप्टिकल मल्टी लिप के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ का नीचे का और लुक कुछ है, देख सकते हैं आप आसानी से, जिसमें आपको जिसको कबानी भी कहते हैं, जिसमें पट्टा सिस्टम भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और पीछे का और लुक देखें तो कुछ इस तरह है। और यहाँ पे आपको स्नॉर्कल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी हाइट पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको एयर फिल्टर असेंबली दी हुई है, जो पीछे के टायर के पास में आपको दे रखी है। वहीं बात करें दोस्तों इसके इंजन की, तो यहाँ पे आपको अशोक लेलैंड ने एस सीरीज़ BS4 इंजन दिया है, जो कि 3840 cc का आपको इंजन देखने को मिल जाएगी। 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि CRS टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। इसके अंदर आपको EGR प्लस SCR दोनों टेक्नोलॉजी की आपको देखने को मिल जाएगी। और EGR लगने से आपका जहाँ यूरिया का कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाता है। अदर गाड़ी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे यूरिया कंजप्शन इस गाड़ी के अंदर कम रहेगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके क्लच की, तो यहाँ पे 330 डायमीटर के आपको सिंगल प्लेट ड्राई टाइप का यहाँ पे आपको क्लच मिलने वाला है, जो कि क्लच बूस्टर के साथ आपको मिलेगा। वहीं बात करें इसके गियर बॉक्स की, तो यहाँ पे 6 स्पीड साइक्रोमेस गियर बॉक्स आपको मिलने वाला है, जिसकी फ्रंट गियर रेशियो की बात करें तो आपको 6.93 का मिलने वाला है। और इसी के अंदर आपको 8.28 फ्रंट गियर रेशियो में यहाँ पे आपको मिल सकता है, जो कि ऑप्शनल में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें इसके केबल शिफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि स्मूथली आप इजी आप इसके अंदर गियर शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे पीछे का ओवरऑल लुक दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको इसको टिल्टेबल केबिन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप इजीली आप इसके अंदर मेंटेनेंस कर सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कि 150 हॉर्स पावर का इंजन है, जो कि 2400 RPM पर आपको पावर जनरेट करता है। वहीं बात करें इसके मैक्सिमम टॉर्क की, तो यहाँ पे आपको 450 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो कि 1250 से लेके 2000 RPM का आपको फ्लैट टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कंप्लीटली यहाँ पे SCR का यूनिट लगी हुई है, जो कि चेसिस के अंदर की साइड आपको देखने को मिल जाएगी। आसानी से आप इसको देख सकते हैं, जो कि आपके चेसिस के अंदर से की साइड आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको जो कि डैमेज होने के चांसेस भी आपको यहाँ पे कम हो जाते हैं। बाहर की साइड नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको अंदर की साइड रखा गया है, जो कि बाहर से डैमेज होने से बच सकता है। यहाँ पे साथ में आपको यूरिया का टैंक दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 24 लीटर का यूरिया का टैंक आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीट यहाँ पे। और इसके साथ ही जो SCR की यूनिट है वो भी साथ में दी हुई है, जो कि BS6 के रूल्स को फॉलो करती है। वहीं बात करें दोस्तों इसके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको 185 लीटर का मेटल टैंक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रियर के टायर दिए हुए हैं, जो कि 9R20 के आपको इसके अंदर रियर के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी मैं बात करें दोस्तों इसके रियर एक्सल की, तो यहाँ पे आपको रियर एक्सल की बात करते हैं, आपको फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हाइपाइड मिलेगा। जिसका रियर एक्सल रेशियो की बात करें तो आपको 6.17 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा।
वहीं सस्पेंशन की बात करें तो आपको सेमी इलिप्टिकल वही मल्टी स्प्रिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा। और वो लोग देखें तो कुछ इस तरह है, जिसमें फुली फ्लोटिंग आपको मिल रहा है, जिसका आपको लीकेज होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। बाकी अदर के साइड से देखें तो यहाँ पर फुली फ्लोटिंग हाइपैड आपको रियर एक्सल मिलेगा, जिसके मेंटेनेंस की देखें तो आपको काफ़ी कम रहता है इसके अंदर। पीछे का काफ़ी ज़्यादा इसमें कबाड़ी सिस्टम लिए हुए हैं, आपको एक्स्ट्रा पे बढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा आपको कबाड़ी सिस्टम आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ओवरलोड पे भी आप इसको चला सकते हैं। पीछे का ओवरलोड कुछ इस तरह है, जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ आपको ये मिलने वाला है, जिसमें हिंदुजा ग्रुप की आपकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको स्टेपनी का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें, और वहीं बात करें तो लेडर टाइप का यहाँ पे आपको चेसिस देखने को मिल जाएगा, जो कि बोल्ट कंस्ट्रक्टेड रहेगा, जिसमें इजी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका साइड का व्यू कुछ इस तरह है, जिसमें आपको बैटरी दी हुई है 12 वोल्टेज की आपको बैटरी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपका पीछे का ओवरऑल लुक एक बार फिर से देख सकते हैं, कुछ इस तरह है, जिसमें साइड्स व्यू देखें तो यहाँ पे SCR सिस्टम कुछ इस तरह रहेगा। अब साइड का लुक का देखें तो कुछ इस तरह है, जिसमें आपको साइड प्रोक्सिमिटी से मिरर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पॉपअप विंडो भी देखने को मिल जाएगी। और नीचे की साइड यहाँ पे इकोमेट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ साइड का विंडो देखें तो कुछ इस तरह है, जिसमें आपको मैनुअली अपने ग्लास को ऑपरेट कर सकते हैं, और काफ़ी वाइड ओपन यहाँ पे आप ग्लास वाइड ओपन होता है, जिसमें आप इजीली आप इसके अंदर चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको हैंडल दिया हुआ है, और साथ में आपको लीवर भी दिया हुआ है, जो उस ग्लास को ऊपर नीचे करने के काम आता है। यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक्सीलेटर पेडल, ब्रेक पेडल और क्लच पेडल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और सीट को भी अपनी आगे की साइड हाइट और वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जो इसका मटेरियल है काफ़ी अच्छा है, सोलर ने इसको यूज़ किया, जो कि हेड स्टैंड के साथ आपको मिलेगा। ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको दोनों साइड में आपको लीवर हैंड ग्रिप दिए हुए हैं, जिसमें आराम से आसानी से आप इसको चढ़ सकते हैं। ऊपर का ओवरऑल लुक देखें तो कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें आपको छोटा स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको अशोक लेलैंड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लोगो बना हुआ है। और यहाँ पे देखें तो आपका डैशबोर्ड दिया हुआ है, जिसमें आपको किलोमीटर और फ्यूल मीटर प्लस यहाँ पे RPM मीटर और टेम्परेचर मीटर मिलेगा, जिसमें छोटा सा आपको LED लैंप भी आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स आप उसमें देख पाओगे। साइड में आपके कॉम्बिनेशन स्विच और वाइपर स्विच का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप इजीली आपको उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक लीवर, और इसके ऊपर देखें तो कुछ ड्राइवर्स के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपके ब्लोअर का सिस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है, और AC का ऑप्शन भी आपको इसमें बाहर से फिट करवा सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन स्पेस दिया हुआ है, जिसमें आपने तो कुछ भी छोटा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं। और साइड में देखें तो को ड्राइवर की साइड के देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे पीछे की साइड में भी आपको ग्लास का रहता है, जिसमें आप पीछे की साइड जो भी होता है और आसानी से देख सकते हैं। और ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे छोटी सी एक लाइट दी हुई है, और साथ में आपको सनवाइज़र भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कंप्लीट ओवरऑल लुक कुछ इस तरह है। मैं बात करें दोस्तों इसकी GBW की, टोटल यहाँ पे 16,100 kg का GBW मिलने वाला है। जिसकी लोडिंग स्पेन की बात करें तो अपना आपको 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं बात करें इसकी दोस्तों प्राइस की, लगभग आपको 19 से 20 लाख के बीच में इसको प्राइस देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए आप नियर बाय डीलरशिप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।